हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक और आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ऑपरेशन मेघदूत के ऊपर। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार ऑपरेशन हुआ था और ये ऑपरेशन हुआ था 1984 में। ये 1984 में एयरफोर्स और आर्मी का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद इंडियन आर्मी और भारतीय सेना ने सियाचिन पे कंट्रोल ले लिया था, टू गेन कंट्रोल ओवर सियाचिन। तो इस पूरे ऑपरेशन को, इस जॉइंट ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया था। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन था। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन मेघदूत को हम टोटल 4 पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम जानेंगे ग्लेशियर है क्या। पहले तो हम जानेंगे ग्लेशियर क्या होता है। दूसरा, कि सियाचिन ग्लेशियर की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हम देखेंगे कि ऑपरेशन मेघदूत एक्चुअली में है क्या। और चौथा और सबसे आखिरी है कि वहाँ पे प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पार्ट 1, जो कि हमारा पार्ट 1 है कि भाई ग्लेशियर एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों, ग्लेशियर एक्चुअली मान लो कि ये एक पहाड़ है और इस पे जब कंटिन्यू स्नोफॉल होता है, तो इसके बाद अभी मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊंगा कि स्नो और आइस, ये 2 अलग टर्म्स होते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है। तो जब कंटिन्यू इन पे स्नोफॉल होता रहता है तो इन पे बर्फ़ जमती रहती है और मौसम में बदलाव के कारण इन पे जो है बर्फ़ पिघलती भी रहती है। तो जब स्नोफॉल का जो रेट है वो ज़्यादा है स्नो मेल्ट होने के रेट से, तो यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमती रहती है और एक टाइम आता है कि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है और ऐसे पहाड़ों पे फिर जाके ग्लेशियर फॉर्म हो जाते हैं। अभी 2 टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे मेंशन की, एक होता है बर्फ़, एक होता है स्नो, एक होता है आइस। अभी आइस होता है दोस्तों, जब आप अपने फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में जब बर्फ़ जमाते हो, तो बर्फ़ जमाने के बाद वो जो सॉलिड जम जाता है, एकदम हार्ड आइस बन जाती है, दैट इज़ आइस। और जो मनाली और शिमला में जब हम स्नोफॉल एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ स्नो, तो वो होती है सॉफ्ट स्नो। तो स्नो को टाइम लगता है आइस में कन्वर्ट होने के लिए, और जब स्नो एक ही जगह पे जमी रहती है और कुछ टाइम के बाद वो हार्ड आइस में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ से किसी भी तरह का ग्लेशियर, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लेशियर फॉर्म होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्नो और आइस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आइस, स्नो और ग्लेशियर बनता कैसे है और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं ग्लेशियर में, जो बर्फ़ का जो इतना बड़ा सॉलिड पार्ट होता है उसके अंदर किस तरह से क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो दिस इज़ रॉक फेज़, ये रॉक बेड है, इसके ऊपर जो है स्नो गिरती है और वो फॉर्म हो जाती है आइस के रूप में, और नीचे इस तरह का ऊबड़ खाबड़ रॉक बेड होता है, उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है और वो बाद में, जो मैंने आपको बताया था कि स्नोफॉल का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, मेल्टिंग उसके जो पिघलने का रेट है, तो इस वजह से यहाँ पे स्नो का जो एक्यूमुलेशन है, स्नो ज़्यादा जमा होने स्टार्ट हो जाती है और वो बाद में ग्लेशियर का पार्ट ले लेती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस, कि भाई हमारे लिए सियाचिन ग्लेशियर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसके लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं और क्यों हमने जो है इसको ऑक्यूपाई करने के लिए जो है इतनी मशक्क़त की। क्या जो है सियाचिन ग्लेशियर सही में हमें ऑक्यूपाई करना चाहिए था, या इसका रूट कॉज समझने की कोशिश करते हैं कि। तो दोस्तों, बात करते हैं अब सियाचिन ग्लेशियर की। देखो दोस्तों, सियाचिन जो है 2 वर्ड से मिल के बना है। पहला है सिया और दूसरा है चिन, CHEN। सिया का मतलब लद्दाखी के लैंग्वेज में होता है रोज़, यानी गुलाब, और चिन का मतलब होता है लैंड, यानी कि वो ज़मीन। तो मतलब इन दोनों का मिला के सियाचिन का मतलब होता है वो ज़मीन जहाँ पे बहुत सारे रोज़ खिलते हों, इसलिए इसको लैंड ऑफ रोजेज़ भी कहा जाता है सियाचिन को। अब ये तो बात थी सियाचिन की। तो एक्चुअली में सियाचिन है कहाँ। अब देखा जाए तो सियाचिन एक्चुअली में ये रीजन जो आप देख रहे हैं, बेसिकली ये है सियाचिन ग्लेशियर। अब ये जो पूरा इलाका है बेसिकली ये 76 किलोमीटर लंबा है
सियाचिन ग्लेशियर का जो इलाका है वो 76 किलोमीटर लंबा है और इसी की पूरी लड़ाई है। आप ये देखिए, ये ग्रीन कलर वाली ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला पूरा जो इलाका है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और दोस्तों इस तरफ है अक्साई चिन और ये वाला तो इंडिया हमारा कश्मीर, तो ये हमारा कश्मीर है। अब रही बात इस इलाके की, तो ये इलाका बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाले जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, ये है इंदिरा कॉल, दोस्तों ये नाम याद रखना आप, इंदिरा कॉल, ये है NJ 9842 NJ9842। अब 9842 से इसका जो है बेसिकली ये मैप के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसीलिए इसका नाम NJ 9842 है। और दोस्तों यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट पास हैं, 3 इम्पॉर्टेंट पास, उसको मैं आगे वाली उस वीडियो में आगे वाली उसमें कवर करूँगा, लेकिन 3 इम्पॉर्टेंट पास हैं। पहले मैं आपको लोग को बता दूँ पास एक्चुअली होता क्या है। मान लो कि ये एक पहाड़ है और अगर यहाँ से किसी को उस तरफ जाना है पहाड़ के, तो वो या तो यहाँ से जाएगा या यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो वो कोशिश करेगा कि जो सबसे इस माउंटेन रेंज का लोवेस्ट पॉइंट है उसको कैप्चर करे और उससे क्रॉस करे उस तरफ। तो इस जो किसी भी रेंज का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पास। और आपने सुना होगा कि लद्दाखी लैंग्वेज में पास को बोलते हैं ला, जहाँ पे भी पास को डिस्क्राइब करना होगा वहाँ पे ला वर्ड यूज़ कर देते हैं उसके बाद। तो दोस्तों ये था सियाचिन ग्लेशियर और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि पाकिस्तान से लेके चाइना तक का डायरेक्ट जो है एक तरह से कम्युनिकेशन रूट यहाँ से इस्टेब्लिश ना होने देना, और इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है ये इलाका। तो दोस्तों ये है सियाचिन ग्लेशियर। अब इसको अगर जूम इन करके देखें तो मैंने आपको बताया था कि 3 इम्पॉर्टेंट पास हैं। एक तो पास नंबर 1 ग्योंगला, एक है बिलाफोंडला, एक है सियाला। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो जाता है ला, इसका मतलब होता है लद्दाखी लैंग्वेज में मतलब पास, और पास हम पिछले उसमें कवर कर चुके हैं कि पास का मतलब क्या होता है। तो अगर किसी को भी इस साइड से या इस साइड से इधर आना है या इधर जाना है, तो पास सबसे आसान तरीका है इस इलाके में माउंटेन रेंज को क्रॉस करने का, और ये माउंटेन रेंज है सल्टारो रिज, ये वाला जो है सल्टारो रिज। तो इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका और इजीएस्ट इज़ ग्योंगला, बिलाफोंडला और सियाला। तो अब बारी थी कि जिसको भी काराकोरम चाहिए, जिसको भी सियाचिन चाहिए, ज़रूरी है कि वो ग्योंगला और ये 3 पासेस को कवर कर। और हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 जो कि है ऑपरेशन मेघदूत। अब बात करते हैं कि जो इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स का हमने जो बताया था कि जॉइंट ऑपरेशन हमने जो कंडक्ट हुआ था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, बेसिकली आर्मी और एयरफोर्स का, तो उस जॉइंट ऑपरेशन का नाम जो दिया गया था वो था ऑपरेशन मेघदूत। और इसके बाद बेसिकली ये लॉन्च किया गया था सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल हासिल करने के लिए। तो दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट होता है एक्चुअली में 1984 में, पर उससे पहले की कहानी बताना थोड़ी ज़रूरत है। होता यह है कि पाकिस्तान ने पहले से ही 1975 के आसपास से ही प्लान बना लिया था कि सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करना है, और उसके लिए पाकिस्तान ने बहुत सारे मैप्स रिलीज़ करना स्टार्ट किया, जिसमें उसने सियाचिन को अपनी टेरिटरी में दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये जो सियाचिन का एरिया है इसको पाकिस्तान की टेरिटरी में दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जितने भी माउंटेन एक्सपीडिशंस आते थे, जितने भी माउंटेनियर्स आते थे यूरोप से, उन सबको लगता था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो इसके लिए जो भी परमिशन, जो भी असिस्टेंस चाहिए होती थी, तो यूरोप के जो माउंटेनियर्स थे वो क्या करते थे, वो पाकिस्तान से असिस्टेंस लेते थे, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो है उन्होंने इसकी परमिशन लेनी स्टार्ट की। उसके कुछ टाइम बाद 1983 और 1984 के स्टार्टिंग में बेसिकली तब तक हमारे आईबी और रॉ जो 2 हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं,
इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये वेल एस्टैब्लिश हो चुकी थी, और यूरोप के कंट्रीज़ में भी अपने हमारे जो एजेंट्स थे वो वेल एस्टैब्लिश थे उस टाइम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 अप्रैल की डेट फिक्स की गई, 13 अप्रैल 1984। तो ये वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन जो है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मेघदूत। और बेस कैंप से जो सबसे पहले एक छोटी हमारी टुकड़ी गई थी, तो उसको ले जाके सबसे पहले जो है यहाँ से हम अगर आप देखें तो ये हमारा बेस कैंप है। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से, और सबसे पहला जो था हमने बिलाफोंड ला को कैप्चर किया। और सब हमारा एम ही यही था कि जितने भी ये 3 पासेस हैं, ग्योंगला, बिलाफोंड ला और सियाला, इन तीनों को जो है सबसे पहले इन पे कंट्रोल हासिल करना, ताकि जो है दुश्मन अपनी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई ना कर सके, और इसको पहले सबसे पहले कंट्रोल में लेना है। और उस टाइम पे रेडियो साइलेंस जिसको कहते हैं दोस्तों, कि किसी भी कीमत पे जो है कम्युनिकेशन के लिए रेडियो का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इंटरसेप्ट हो जाता है। और 13 अप्रैल को बिलाफोंड ला को कैप्चर यानी कि उस पर कंट्रोल इंडियन आर्मी ने ले लिया था 13 अप्रैल को दोस्तों। उसके बाद मौसम ख़राब रहा 2 दिन, और 2 दिन के बाद ग्योंगला और सियाला, इन दोनों को भी जो है इन पे भी कंट्रोल हमने ले लिया, यानी 17 अप्रैल। और जब ये बात, अब तो ये बात पाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी कि यहाँ पे किस तरह की हरकत दिखाई दी है, और इसी को चेक करने के लिए जब पाकिस्तान ने अपनी आर्मी यहाँ पे भेजी, तो उनको पता चला कि यहाँ पे तो ऑलरेडी इंडियन आर्मी ऑक्यूपाई करके, कैप्चर करके और इस पे अपना कंट्रोल ले चुकी है। तो इस ऑपरेशन के बाद एयरफोर्स ने मल्टीपल सॉर्टीज़, सामान पहुँचाने के लिए और उन सब के लिए एयरफोर्स ने पूरी सहायता दी इंडियन आर्मी को। तो ये जॉइंट ऑपरेशन चला, और 1984 के इस क्लैश के बाद आज तक जो है सियाचिन इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे आज तक लड़ाई हुई है, जिसको हम हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ अर्थ भी कहते हैं। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ अर्थ का मतलब है कि समुद्र तल से ऊंचाई। तो दोस्तों, इस बेसिकली इस ऑपरेशन से हमने जो सीखा है, तो यानी जिसको कहते हैं ना लेसन्स लर्नड, तो लेसन्स लर्नड तो सबसे पहला यही जो लिस्ट में लेसन्स लर्नड है कि भाई हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बीच में इस तरह का तालमेल, इस तरह का कोऑर्डिनेशन जो है देखने को मिला, वो काबिल तारीफ था। दूसरा ये था कि बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन की जो मैंने बात की थी अभी, कि एयरफोर्स को यूज़ करके चीज़ों को जो है स्मूथ किया, कि जो है हमारा जो लॉजिस्टिक सप्लाई को इतना आसान कर दिया था। तो ये हमारे लिए दूसरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिकल लीडरशिप का बेनिफिट मिला। थैंक यू। और बस इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले एक सवाल आप अपने सारे दर्शकों के लिए, ऑपरेशन विजय कब कंडक्ट हुआ था? आप मुझे उसका ईयर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि